हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है ज्योग्राफी का 21वां दिन और इसमें हम लोग देखेंगे 30 जो प्रश्नों का सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसका आज 21वां दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों, अगर आप ज्योग्राफी के अलावे हिस्ट्री, पॉलिटी का भी अगर क्वेश्चन आंसर सीरीज देखना चाहते हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको सभी मिल जाएगा। हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, कंप्यूटर का है, बाल विकास का है, वहाँ बहुत सारा कराया गया है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है। ऑप्शन है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, बिल्कुल सही है कि आवश्यकता से अधिक भारतीय जो कृषि है उसमें लोग लगे हुए हैं। बी है कि जोत का छोटा आकार, ये भी सही है क्योंकि यहाँ जो ज़मीन है, वो जो खेत है वो क्या है, उसका छोटा आकार है। सी है उत्पादकता की पिछड़ी तकनीक, तो तकनीक भी यहाँ क्या है, पिछड़ी हुई है। और डी है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको अगर पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नीचे आपको लिंक दे दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करें, वहां से आप पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। अभी हम लोग देखें कौन सा कारण है, अगला प्रश्न आ गया कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है जनसंख्या का दबाव, ये तो बिल्कुल सही है। बी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये भी है। और डी है आपका भू जोत का छोटा आकार, ये भी सही है। हमें देखना है नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी सहकारी कृषि, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर कि भारत में संकर्य यानी चालू जोतों का बड़ा औसत आकार कहाँ है ना। संकार्य होगा, है ना। संकार्य मतलब चालू जो जोत है जिस पे खेती किया जाता है, उसका सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है। पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी वो है आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर की भारत में कृषि को समझा जाता है, क्या समझा जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी जीविकोपार्जन का साधन। भारत में कृषि को सिर्फ जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है ना। लेकिन अगर आप यही अमेरिका में चले जाए तो वहाँ जो कृषि किया जाता है, वहाँ एक व्यापार के लिए किया जाता है ना, व्यवसाय के रूप में वहाँ कृषि की जाती है। चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन से राज्य हैं। कौन से वो 2 राज्य हैं जो सबसे बड़े रसायन का उर्वरक का उपभोग करते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, है ना। उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र जो राज्य है, यहाँ रासायनिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दक्षिण भारत में। तो 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी तमिलनाडु में कृषि का उच्च उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 कि पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है। पुनर्भरण योग्य भौम जल मतलब क्या होता है, भूमि का जल, है ना। और जो भूमि के जल जो हम लोग ऊपर खींचते हैं मोटर के माध्यम से, तो उसको पुनर्भरण के लिए सबसे जो संपन्न राज्य हैं वो कौन सा राज्य है, तो ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, है ना। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यानी सी। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है ना। ठेकेदारी कृषि को लागू करने में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो 8 का आंसर हो जाएगा पंजाब। कौन सा हो जाएगा, पंजाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 कि नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्वेश्चन आपको पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग।
किस देश के थे नॉर्मन बोरलॉग? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस देश के थे? तो वो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, है ना, यूएसए के थे। और भारत के जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है ना? किनका गहरा संबंध रहा है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर अभी आपको बताए थे। भारत के जो कृषि के जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के, वो कौन थे? स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, है ना। इसका आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है 11 कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? ठीक ना, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति में क्या हुआ था? गेहूं पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो वो कौन सा फसल था जिसमें सर्वाधिक लाभ हुआ उत्पादन में और उत्पादकता में? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका गेहूं। अभी आपको बताया कि गेहूं जो था इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ, है ना। आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है। स्वतंत्रता जब भारत प्राप्त किया उसके बाद से सर्वाधिक प्रगति किसके उत्पादन में किया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रगति किया है, क्योंकि हरित क्रांति पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? गेहूं पे पड़ा था। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा है? कौन सा है वो मुख्य पादप फसल? तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी मैक्सिकन गेहूं। बहुत बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो प्रमुख पादप फसल कौन था? तो मैक्सिकन गेहूं, है ना। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर की गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किससे संबंधित है। तो क्या हो जाएगा 15 का? गुलाबी क्रांति जो दोस्तों प्याज से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्याज से। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर की नीली क्रांति किससे संबंधित है ना। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा मत्स्य यानी मछली पालन से, है ना। इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 17 कि किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है? यानी जो रबी की फसल है ये कौन से महीनों में बोया जाता है? ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और कौन से महीने में काटा जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कौन से महीने में बुआई होती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है ना। तो दोनों बातें याद रखिएगा। रबी फसल के अंतर्गत क्या आता है? मेन रूप से गेहूं हो गया, चना हो गया, दलहन हो गया, है ना, सरसों हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो रबी फसल, यानी रबी की फसल कब लगाई जाती है? तो जाड़े के मौसम में। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है ना। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो 18 का क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर, यानी जो मसूर है। मसूर जो है दोस्तों ये रबी की फसल है ना, ये खरीफ की फसल नहीं है। आंसर क्या हो गया आपका? सी। मूंगफली, मक्का, धान, ये सब क्या है? सब खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो जो बरसात के मौसम में लगाया जाता है ना, जून जुलाई में, अगस्त में लगाया जाता है इसको और अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कि निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है ना। कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी भिंडी। भिंडी जो है दोस्तों, यानी जो सब्जियों का जो जिस समय लगाया जाता है इसको कहते हैं जायद की फसल, है ना। क्या फसल कहते हैं इसको? जायद, है ना। ये कब लगाया जाता है? तो मार्च अप्रैल में लगाया जाता है। ठीक है, सब्जी का जितना भी लौकी हो गया, भिंडी हो गया, ठीक है, बोड़ा हो गया, कद्दू हो गया, ये सब जायद की फसल के अंतर्गत आता है। और गाजर, मूली, मटर, है ना। मटर क्या है? ये आपको रबी की फसल के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं, हमेशा ये आपको छांटने के लिए हमेशा बताएगा, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल का उत्पादन किया जाता है, रबी के अंतर्गत कौन कौन से फसल का उत्पादन किया जाता है ना। तो आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी आपको पढ़ा दिया गया है, तो वहाँ से पढ़िएगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो 20 है कि खरीफ की फसल नहीं है, तो 20 का क्या हो जाएगा आंसर आपका?
बी नंबर यानी जो चना है ये हमारा क्या है, रवि की फसल यानी जाड़े के मौसम में लगाया जाता है। तो चना हमारा आंसर हो गया बी। चलिए अगला प्रश्न है 21 क्वेश्चन है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है ना। क्या आवश्यक है गेहूं की खेती के लिए, तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी मध्यम तापमान होना चाहिए और मध्यम वर्षा होना चाहिए। गेहूं के लिए क्या है, ज़्यादा गर्मी नहीं, क्योंकि ठंडे के दिनों में होती है, तो इसके लिए टेम्परेचर न ज़्यादा कम होना चाहिए और न ही ज़्यादा गर्मी होना चाहिए, और ज़्यादा ही वर्षा भी इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंडे के समय में ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो गया आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है 22 है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कौन सा फसल सम्मिलित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, गेहूं। गेहूं जो है क्या है, खाद्य फसल है ना। गेहूं खाद्य फसल है, ये नकदी फसल नहीं है। गन्ना, कपास, जूट, ये सब क्या है, सब नकदी फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कितना आप लोग का मार्क्स आया है ना, नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप लोग सही किए, 10, 20, 15, 20, 25, 30, है ना। तो बताइएगा, तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग का तैयारी किस अनुसार से हो रहा है। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नगदी फसल है ना। फिर से आपको बताना है कौन सी जो समूह की फसलें हैं वो नगदी फसल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कपास, गन्ना, केला, है ना, जूट, ठीक है, ये सब क्या है, सब नगदी फसल के अंतर्गत आता है। आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 कि निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है। वो कौन सा 3 राज्य हैं जो गेहूं का उत्पादन की दृष्टि से सही है, बड़ा राज्य होना चाहिए, है ना, जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तो 24 का हो जाएगा आंसर आपका सी नंबर, यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। उत्पादन कर रहा है, अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछेगा तो आपको पंजाब हो जाएगा दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो हो जाएगा आपका पंजाब। तीसरा नंबर पे कौन है, तो आपका मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तभी आपको बताए डी नंबर। यही क्वेश्चन पूछता कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कौन ज़्यादा करता है, तो हो जाता आपका पंजाब। लेकिन यहाँ सिर्फ उत्पादन पूछ रहा है, तो आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न देखिए 26, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है ना। किस चीज़ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है, तो वो हो जाएगा ए नंबर, यानी चावल और गेहूं, ठीक ना। चावल गेहूं नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चावल तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, है ना। बी हो जाएगा गेहूं एंड गन्ना। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, गेहूं और गन्ना। गेहूं भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो यूपी में ही होता है। और गन्ना का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो यूपी में ही होता है। तो आंसर हो गया इसका बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 27, निम्नलिखित में कौन सा एक गेहूं का फसल रोग है ना। गेहूं में कौन सा एक फसल रोग होता है वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका रस्ट। रस्ट कौन से फसल का रोग है, तो गेहूं का। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा रस्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 28, कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना जो है ये कौन सी फसल का किस्म है, तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी गेहूं का किस्म है कल्याण सोना, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 29 कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। अगर आप चावल की खेती करते हैं तो आपको कितनी पानी की आवश्यकता होगी, कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो आपको ये बताना है। तो 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, है ना। ए में है कि 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा। वर्षा कितना चाहिए, चावल के नहीं, जो हम धान लगाते हैं उसमें क्या होता है, हमेशा उसको पानी चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। और गर्मी कितनी होनी चाहिए, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बातें आपको हमेशा याद रखना है ना। आंसर हो गया आपका ए नंबर। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न,
लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल आपको बताना है, यानी जो बरसात के मौसम में लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 30 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सोयाबीन। भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में होता है ना, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ये हमारा चैनल है दोस्तों, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका दें। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप जुड़ना चाहें तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमारे नंबर पे आप मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत।